ट्राम है उसमें बैठ गया हूँ, दिखाऊंगा आपको मैं। देखिए यहाँ पे ये है ट्राम पेरिस की, और बैठ तो गया इसमें, लेकिन मैं शायद गलत पहुँच गया हूँ। जिससे मेरे को मैप देखना पड़ेगा, के हिसाब से चलता हूँ। लेट ही हो जाऊँगा यार, पूरा दिन ही लग जाएगा आज तो इसमें लगता है मेरे को। हेलो। तो दोस्तों कल रात के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो नॉर्मैंडी से जब मैं आया तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो 11 बज चुके थे रात के, और फिर वही मेट्रोज़ को चेक करना और कैसे वापस पहुंचना, उसी चक्कर में 11:30-12 बज गए मुझे जब मैं होटल वापस पहुंचा। तो थक गया था बुरे हाल से, तो कुछ आपको बता नहीं पाया। तो आज सुबह, क्योंकि कल सुबह अर्ली मेरी एक फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, तो आज जो होटल बुक कराया है मैंने वो एयरपोर्ट के पास में कराया है। जो चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट है उसके पास मैंने होटल बुक किया। तो आज कोशिश करूँगा कि वहाँ पे लगेज अपना रख लूँ। चेक इन तो शायद 2 बजे से पहले नहीं देंगे वो, और फिर थोड़ा लोकल जो आसपास की जो जगह रहेगी उनको एक्सप्लोर करूँगा मैं। चलिए मिलता हूँ आपसे, बने रहिए मेरे साथ। ओके, थैंक यू। ये आर्यार ट्रेन मैंने बोर्ड की है। मैं पेरिस के बारे में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताऊँगा आपको। तो इस वक्त मैं स्टेशन ये आर्यार है, जो इंटरसिटी शहर के बाहर अगर आपको पेरिस के जाना है तो मेट्रो के अलावा फिर आर्यार लेनी पड़ती है आपको। तो दोस्तों ये मैं SNCF जो आर्यार है जो पेरिस शहर के बाहर जाती है, ये तो उससे उतरा हूँ, अभी बाहर निकल रहा हूँ। तो यहीं पे मेरा होटल है, पार्क दी एक्सपोजिशन जगह का नाम है। और देखते हैं, पहले मैं नीचे उतरता हूँ। क्या डू पार्क दिस एक्सपोजिशन, तो ये होती है आर्यार। ये देखेंगे आप यहाँ पे सिंबल किस तरह से है। तो मुझे अब मैप देखना पड़ेगा या फिर किसी से पूछना पड़ेगा कि किस तरफ ये जो मेरी लोकेशन है 53 दिस एवेन्यू नेशंस। मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, कुछ बोर्ड है, लेकिन समझ नहीं मैं पा रहा। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं पता चलेगा, मुझे पूछना ही पड़ेगा किसी से। तो दोस्तों पेरिस में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मोड है, वोल्वोस और फ्लेक्सबस, अल्सा, मेट्रो, आर्या, ट्रैम्स, सभी यूज़ कर चुका हूँ मैं। आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे पेरिस में। तो वैसे तो कल मैं सोच रहा था कि यहाँ से जो जिनीवा है सिर्फ 3 घंटे दूर है यहाँ से। तो मैं प्लान कर रहा था कल इवनिंग में निकलने के लिए, या फिर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड या फिर बर्लिन जर्मनी। और बर्लिन थोड़ा सा दूर है यहाँ से, बस से और ट्रेन से शायद 7 और 10 घंटे के बीच का सफ़र है। तो टाइम शायद मेरे पास नहीं बचता और वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जा सकता था, लेकिन बहुत ही हश वाली जर्नी हो जाती और काफ़ी थक सकता था मैं। तो इसीलिए मैंने अवॉइड किया। मुझे लगा यूरोप का फिर से एक बार कभी आगे ट्रिप करेंगे और ज़रूर यूरोप को एक्सप्लोर करने आएंगे। तो इस बार दिन कम थे मेरे पास, तो पेरिस में ही आज कोशिश करूँगा जो बची हुई जगह हैं, लूवर, नोत्र दाम और लूवे, अब लूवर बोलते हैं, लूवर क्या है, तो वहाँ पे देखिए मोनालिसा है, उसकी पेंटिंग उसी म्यूज़ियम में रखी गई है। तो नोत्र दाम है वहाँ पे, वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। और फिर से आज जो साइन रिवर का एक क्रूज़ रह गया था मेरा फर्स्ट डे, तो आज पूरा करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मैंने जहाँ होटल ये बुक किया है अपना, ये एयरपोर्ट वाली साइड है और शहर से बाहर है ये। तो हालांकि जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है काफ़ी ही बेहतरीन है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास दिन बहुत कम थे यहाँ पे समझने के लिए कि कब कहाँ से कहाँ जाना है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैं समझ पाया इन चीज़ों को। और फिर जो आर्यार मुझे पता चला है कि शहर से बाहर अगर आप ट्रैवल करने जाते हैं तो आर्यार बेटर होती है। और विदिन पेरिस
मेट्रो आप ले सकते हैं। तो शायद ये है होटल, बिल्कुल ठीक पहुँच गया मैं। तो और ट्राम्स, तो मैं प्राइस बताऊँ इनका आपको। जो मेट्रो है वो आप किसी भी पूरी जर्नी के लिए विदाउट गेटिंग ऑफ फ्रॉम अ ट्रेन स्टेशन, तो 2.1 यूरोस एक टिकट का प्राइस है उसमें। अगर आप मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाते हैं तो फिर आपको नई टिकट खरीदनी पड़ेगी। और इसी तरह से जो RER जिसमें अभी आया मैं, ये 2.85 यूरोस थी, क्योंकि ये पेरिस और पेरिस के बाहर के लिए SNCF द्वारा चलाई जाती है, तो इसका जो टिकट है थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.85। और फिर ट्राम्स भी सेम मेट्रो जैसे हैं, 2.1 यूरोस। और बसेस थोड़ी सी महंगी है यहाँ पे। बसेस अगर आप करते हैं तो बसेस आपको पड़ेंगी 2.85 यूरोस सिंगल जर्नी, चाहे जितनी भी लंबी हो। एक बार बस से आप उतर गए तो फिर आपको नई टिकट खरीदनी पड़ेगी। चलिए, मैं होटल पहुँच गया हूँ, मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। टेक केयर। तो दोस्तों, होटल तो पहुँच गया हूँ मैं, और चेक इन जो टाइम है वो 3 बजे का है यहाँ पे। तो लगेज मैंने अपना यहाँ पे रख दिया है होटल में, और अब मैं जाऊँगा पेरिस वापस, और कुछ एक जगह है जो बच गई हैं उन्हें कवर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और आखिरी दिन आज मेरा यहाँ पे है, तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो पेरिस जिसके लिए फेमस है वो मिस नहीं करना चाहता। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा। थैंक यू, बाय। ये देखिए, यहाँ पे मैं इस वक्त जो SNCF ट्रेन स्टेशन है यहाँ पे हूँ मैं, और टिकट लूँगा मैं नोत्रे-दाम की। तो जो एक बार फिर से सिटी सेंटर में जाऊँगा मैं, नोत्रे-दाम। तो वहाँ की जो टिकट है SNCF कि ये इसका प्राइस है 4.95 यूरोस। मुझे फिर से समझना पड़ेगा कि किस तरफ जा रहे हैं अभी हम, समझ नहीं आ रहा। तो ये जो ट्रेन है ये मेरे को लेके जाएगी सिटी के सेंटर में फिर से नोत्रे-दाम, और जो साइन रिवर के आसपास जो भी लूवर और आईफल टावर है वहाँ पे लेके जाएगी मुझे ये। तो चलिए चलते हैं सफ़र में, मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। गुड बाय। सेंट मिखेल नोत्रे-दाम, और सिटी का सेंटर है ये। यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं, और बाहर निकल रहा हूँ अभी जो RER स्टेशन है यहाँ से। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये जो नोत्रे-दाम है वहाँ से मैं एग्ज़िट किया है मेट्रो स्टेशन से, और ये देखिए यहाँ पे जो भी मैं दिखा रहा था ये रिवर सीन है शायद। आर्ट्स एंड पेंटिंग्स यहाँ पे सीन के लिए है, बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी जगह है। जिम मॉरिसन जो सिंगर, अमेरिकन सिंगर थे, वो उनकी डेथ पेरिस में हुई, और यहीं पे उन्हें दफनाया गया था। यहाँ पे रोड की जो अपोजिट साइड में है वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और पेरिस से रिलेटेड जो सोवेनिर्स हैं, आईफिल टावर, छोटे छोटे जो मॉडल्स होते हैं वो सेल पे रखे गए हैं। और फैशन कैपिटल है पेरिस, तो यहाँ पे जो बेस्ट ब्रांड्स हैं वो भी इसी जगह पे हैं, मेबेलिन से लेकर गुच्ची। तो मैं दिखाऊंगा आपको आगे थोड़ी देर बाद। ये देखिए टूथवाश
अप्रॉक्सीमेटली 3000 है इसका 2 दिन का। दिन में 2 घंटे घुमाएगी आपको, फिर नेक्स्ट डे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है सेंट माइकल है, लेकिन सम मिखाइल बोलते हैं इसको शायद ऐसे प्रोनाउंसिएशन में। और तो चलिए चलते हैं आगे, गुच्ची की तरफ चलते हैं। गुच्ची का मुझे एक बड़ा सा शोरूम दिखा है यहाँ पे, देखिए इस तरह से। बड़ी सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा होता। ये रिपब्लिक के फ्रांस कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग लग रही है। और ये सामने है सेंट चैपल, तो मुझे लगता है चैपल है और प्रेयर्स के लिए विज़िट करने के लिए भी ओपन है शायद। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो आज बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं अपने आप, जहाँ जा सकता हूँ, जो अच्छी जगह दिख रही है बस उस तरफ मुड़ रहा हूँ। बाकी ये भी क्लोज्ड है रास्ता, बहुत सारे रास्ते बंद हैं यहाँ पे। देखिए इस तरफ उस तरफ भी, ये देखिए यहाँ पे फिर से पेरिस के कुछ बेहद खूबसूरत नज़ारे। ये फिर से साइन रिवर, और ये यहाँ पे बहुत सारे शिप्स, छोटी छोटी कश्तियाँ यहाँ पे तैयार हैं क्रूज़ के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम। एक्चुअली यहाँ पे जो फ्री वाईफाई है वो अभी काम नहीं कर रहा, तो जैसे ही मुझे फ्री वाईफाई का थोड़ा एक्सेस मिलेगा, यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, तो मैं जगह के बारे में थोड़ा सर्च करूँगा कि कहाँ पे यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। और अभी तो मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ कहीं पर आसपास में ही। लिवंगरी या उंगरी पता नहीं, देखते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये लुई विटो का पूरा एक मॉल है यहाँ पे, कि पूरे यहाँ पे डिज़ाइंस सब कुछ। मर्चेंडाइज तो दिख नहीं रही, पता नहीं क्या है ये। चलिए आगे जाकर देखते हैं इसके नज़दीक। ये इलाका मुझे शॉपिंग वाला एरिया लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे सामने ज़ारा का आपको यहाँ पे शोरूम दिख रहा है, ज़ारा का शोरूम है। बहुत सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, प्राइवेट सिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल मैं सही पहुँचा हूँ यहाँ पे। ये सारा इलाका ही एक फैशन हब है और बहुत सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पे। यूनिक्लो, यहाँ पे सेंट लॉरेंट, रॉस, लखांग, किन्जनेस, वेलकम बैक। फैशन कैपिटल में हम पहुंच गए हैं, फैशन वाले इलाके में। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ब्रांड्स हैं यहाँ पे। पुल एंड बेयर, गुच्ची से लेकर सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी,
इनफ। बुश्का ये देखिए यहाँ पे रेबान का है। चलिए देखते हैं रेबान का किस क्या प्राइस है यहाँ पे। एम टोल्सन गब्बाना लिज़ाक मैकडॉनल्ड्स जेडी स्पोर्ट्स। तो मैक्सिमम जो रेबान की यहाँ पे ब्रांड्स हैं वो स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पे 155 यूरोज़ का है। मैं अंदर प्रोडक्ट को शूट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि मुझे अगर कभी देनी होगी रेबान की तो इंडिया ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो 155 यूरोज़ का मतलब हुआ लगभग 14-15,000 की रेंज में पड़ेगा शायद। यही मिनिमम प्राइस था यहाँ पे अंदर जब मैं अंदर शोरूम में गया। हेमा का भी है यहाँ पे। हेमा इंडियन नाम सा हिंदी सा नाम लग रहा है ये। फुट लॉकर। तो पहले हम इसी तरफ चलते हैं, वेस्ट रोशन में चलते हैं। रेड लाइट है, इसी ग्रीन होने देते हैं फिर आगे क्रॉस करेंगे हम। गैंगर है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। रेड लाइट हो गई फिर से। मैं काम करता हूँ तब तक दूसरी तरफ हो आता हूँ। मिनेरी है। तो भाइयों पेरिस सिटी है एक समुद्र की तरह, ओशन की तरह। जितना ज़्यादा आगे जाओगे उतना ही डीप डूबते जाओगे, तो इसका अंत ही नहीं है। तो मेरे को लगता है मुझे थोड़ा यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं सबर्ब्स में आउटस्कर्ट में बाहर ही पहुँच जाऊँ शहर से। तो एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे जो स्मोकिंग है पब्लिक प्लेसेस पे वो अलाउड है, तो कोई भी यहाँ पे कहीं पे भी स्मोकिंग कर सकता है। तो जिस तरह से हम समझते हैं कि जो वेस्टर्नर्स होते हैं डिसिप्लिन्ड होते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए पूरी तरह से हर रोड के चारों साइड लोगों ने यहाँ पे रैपर्स और गंदगी फैलाई हुई है। तो सभी लोग दुनिया में एक जैसे ही होते हैं, बस एक अंदर से होना चाहिए कि अपनी जगह को साफ़ रखना है, और जो भी गंद है कूड़ा है उसे अपने पास बैग में रखें, और जो उचित जगह है सही जगह है वहीं पे उसे डिस्पोज़ करें। तो ये अंदर से होना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि ये, तो चलिए यहाँ से वापस निकलते हैं हम थोड़ा सा, तो बहुत ही इंटीरियर्स में आ गए शायद। मैं इंटीरियर्स में आ गया हूँ मैं शायद। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मार्केट लग रही है, छोटी सी है लेकिन कुछ बंद है कुछ ओपन है, समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार की है, किस टाइप की है ये मार्केट। चलिए देखते हैं। और यही रूट हमारे वापसी का भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे, बाय। लातू से चेको लग रही है, क्रिश्चियंस की चर्च है ये शायद। अंदरों में यहाँ पे ट्रिपल गैंगर के शोरूम में, और देख रहा हूँ क्या खरीद सकता हूँ यहाँ पे। ठीक ही है लगभग प्राइस तो। हेलो वेलकम बैक दोस्तों। तो
अब दिन के 12 बज चुके हैं और मैं लूवे म्यूज़ियम के आसपास ही हूँ। अभी मुझे पूछना पड़ेगा कि किस तरफ है लूवे म्यूज़ियम। तो ये वही म्यूज़ियम है जहाँ पे जो मोनालिसा, नो प्लीज़ यहाँ पे यही वही है म्यूज़ियम जहाँ पे जो मोनालिसा पेंटिंग है फेमस, वो यहाँ पे रखी गई है इस म्यूज़ियम में। यार एंट्री कहाँ से है इसकी, देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। सब पढ़ लें इसके बारे में। ले लूवर 2 प्लस एक्विला।